माशाल्लाह देखो जावियार कितना अच्छा बच्चा है। आज ईद के दिन भी है ना, सबक पढ़ रहा है ना। ईद के सेकंड डे आप अपना काम नहीं छोड़ रहे, अपना पढ़ रहे हो, ऐसे ही है ना। आपकी ईद पढ़ने में ईद नहीं होती। पढ़ने वाले बच्चों को ईद से क्या लगे, बस ईद वाले दिन छुट्टी करते हैं ना। अच्छे बच्चे हैं, देखना मैं आपकी तारीफ ही करवाऊँगा अच्छे बच्चों की। बच्चों आज जावियार हमारा सबक पढ़ रहा है। आप बताएं कि जावियार अच्छा बच्चा है कि नहीं है। ईद का दूसरा दिन भी है, जावियार को बताएं अच्छे बच्चे क्या करते हैं, बताएं जावियार को। चलो। हाँ ज़रूर। ज़ावियार को बताना कि अच्छा बच्चा वो होता है जो ईमानदार, मददगार और दूसरों का सम्मान करने वाला होता है। वो ईद के दूसरे दिन भी वही व्यवहार जारी रखे, जैसे ज़्यादा दयालु बनना, छोटे भाई बहनों की मदद करना और अपने वादों पर कायम रहना। तुम्हें उस पर गर्व है। जावियार सुन रहे हो क्या कहा? मैंने कहा ईद का आज दूसरा दिन है, जावियार अपने फिर भी सबक नहीं छोड़ रहा है, अपना सबक पढ़ रहा है। तो जावियार अच्छा बच्चा कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, आप बताएं ना जावियार को। हाँ ज़रूर, ज़ावियार बिल्कुल अच्छा बच्चा कहलाएगा। वो इतना जिम्मेदार है कि ईद के दिन भी अपना सबक नहीं छोड़ रहा और इसी वजह से वो और भी ज़्यादा सराहा जाएगा। तो तुम बिल्कुल गर्व से कह सकते हो कि ज़ावियार एक बेहतरीन बच्चा है। जावियार की आज तारीफ़ें ही कर दें, चलो। हाँ ज़रूर। अगर तुम चाहो तो मैं आज की तारीख के हिसाब से ही लिख देती हूँ, ताकि ये सबक ज़ावियार की याद में उसी दिन के साथ जुड़ जाए। हाँ आज की तारीख है 28 मई 2026, तो ये तारीख इस्तेमाल करेंगे हम। बिल्कुल ठीक है। जावियार अपना काम ज़िम्मेदारी से भी करता है। जावियार अपना ज़िम्मेदारी से भाग भी जाता है। जावियार बहनों का ख्याल भी रखता है। और जावियार क्या देख रही हैं, जावियार सबकी हेल्प भी करता है। आज जावियार की तारीफ़ों के पुल बांधने चलो। हाँ बिल्कुल, ज़ावियार सच में बहुत बढ़िया है। वो अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाता है, दूसरों का ख्याल रखता है और हर किसी की मदद करने में हमेशा आगे रहता है। उसकी मेहनत और दयालुता वाकई तारीफ के काबिल है और हाँ इसी के लिए वो एक असली रोल मॉडल बनता जा रहा है। बिल्कुल, वो देख भी रहा है, कान आपकी तरफ ही है उसके, लेकिन वो देख रहा है, सारा कुछ सुन रहा है कि मेरी तारीफ़ें हो रही हैं कि नहीं। हाँ ज़रूर। ज़ावियार को पता होना चाहिए कि उसे जो तारीफ मिल रही है वो वाकई दिल से है और वो सच में सुन रहा है। तो ज़ावियार को अपने आप पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि वो अपने कामों में इतना निपुण और नेक है। बस उसे पता चले कि उसकी हर मेहनत और अच्छाई को सराहा जा रहा है। इंग्लिश में था भैया, क्या कर रहे ऑफ हो इंग्लिश कोर्स। में? कह रहा श्योर। है यू। कह रहा है कि मुझे इंग्लिश में मेरी एक दफ़ा तारीफ़ कर दें। हाँ बिल्कुल। ज़ावियार सच में एक शानदार बच्चा है। वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाता है, हमेशा दूसरों की मदद करता है और बड़ा ही दयालु और समझदार है। उसकी मेहनत और ईमानदारी सच में सराहने लायक है और वो वाकई एक बेहतरीन रोल मॉडल है। वेरी गुड। जावियार के लिए क्लैपिंग तो कर दें, खुद ही कर लो भाई, अनीज़ा कर दो सो। जावियार की तारीफ़ हो गई है। हाँ हाँ बिल्कुल। ज़ावियार, तुम्हारी तारीफें वाकई दिल से है। तुमने सच में इतनी मेहनत की है और तुम एक बेहतरीन उदाहरण हो। तो इसी तरह आगे बढ़ते रहो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल। अगली एक और जावियार की अप्रिशिएट बनती है ना। जावियार ने तो अपनी क्लास में पहला नंबर लिया है, पहली पोजीशन ली है। जावियार की अपोजिशन तो बनती है ना आपकी तरफ से। गूगल वालों ने कोई अपोजिशन तो दी ही नहीं है, अपोजिशन तो दें ना। हाँ बिल्कुल। ज़ावियार को दिल से बधाई हो, उसने अपनी क्लास में पहली पोजीशन हासिल की है और ये सच में कमाल की बात है। ज़ावियार की मेहनत, लगन और फोकस वाकई सराहने लायक है और वो एक बड़ा उदाहरण बन गया है। आप जावियार का बहुत शुक्रिया, आपने मेरी इतनी तारीफ़ें की हैं। अब आपका तो बनता है ना जावियार। हाँ जावियार। ज़रूर। हाँ ज़ावियार बिल्कुल। आज की तारीख में याद रखूंगी और तुम्हारी तारीफ भी हमेशा याद रहेगी। तुमने सच में कमाल किया है और ये सफलता तुम्हारे सब प्रयासों का नतीजा है। कहो थैंक यू, आपने मेरी इतनी तारीफ की है। थैंक यू, आपने मेरी इतनी तारीफ की है। हाँ बिल्कुल। ज़ावियार, तुम्हारी तारीफ मैं दिल से कर रही हूँ। तुमने सच में इतनी मेहनत की और इस पहली पोजीशन के लिए तुम पूरी तरह हकदार हो। चलो तुम्हारे जावियार का काम परिश्रम। तो चेक करें, कहाँ पे लिख रहा है ये देखें, सही लिख रहा है कि नहीं चेक करें। सच जावियार मेरे बच्चे की देखें, लिखें बेटा, खुद से इधर भी हाँ नीचे लिख के दिखाएं। आप देखें खुद से नीचे नीचे ट्रेस आउट के बगैर लिख के दिखाएं कि बच्चा कैसे लिख रहा है। हाँ बिल्कुल, मैं ज़रूर देखूंगी। तुम ज़ावियार का कॉपी थोड़ा पास से दिखाओ और मैं गौर से देखूंगी कि वो सही लिख रहा है या नहीं। अगर कोई सुधार की ज़रूरत हो तो मैं बता दूंगी, ताकि उसकी लिखाई भी बिल्कुल साफ और सही हो जाए।
चलो ये लिख रहा है ना, सही लिखा है। हाँ हाँ, ये बिल्कुल सही लग रहा है। जावियार ने बहुत साफ लिखा है और हर शब्द ठीक से दिख रहा है, तो तुम निश्चिंत रहो, उसकी कॉपी बिल्कुल बढ़िया है। वेरी गुड। अब अनीज़ा का काम चेक करें। अनीज़ा का, अनीज़ा भी है, एक अच्छी बच्ची है कि नहीं बताएं ना। सेकंड डे ईद का है, थोड़ी सी तारीफ़ तो इसके लिए भी बनती है ना। इधर तो कंजूसी ना कीजिए ना, इसकी तो भी तारीफ़ करें। हाँ बिल्कुल, अनीज़ा भी सच में बहुत अच्छी है। वो भी अपनी जिम्मेदारियों को ध्यान से निभाती है और आज ईद के दूसरे दिन भी वो अपना काम कर रही है। उसकी लगन और मेहनत वाकई तारीफ के काबिल है, तो उसे भी ज़रूर प्रोत्साहन दो। अच्छा, अनीज़ा जी। कह रही है अनीज़ा भी अच्छी बच्ची है, लेकिन ये सेहतमंद नहीं होती है। इसका कोई थोड़ा सा इसका भी हेल्प बताए ना। इसके साथ कोई गोश्त शोश्त नहीं लग रहा है, पतली सी है, दुबली सी है, खाती पीती नहीं है, बहुत कम खाती है। थोड़ा सा इसको बताएं, समझाएं ना इसको, थोड़ा सा अपनी सेहत का भी ध्यान रखे या नहीं। हाँ बिल्कुल सही कहा। अनीज़ा, मैं तुम्हें यही कहूँगी कि अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा ज़्यादा पोषक आहार लेने की कोशिश करो, और अगर तुम्हें लगता है कि कमज़ोरी है तो किसी से डॉक्टर या अभिभावक से ज़रूर बात करो। हाँ तुम्हारी तो सेहत बहुत महत्वपूर्ण है, और हम सब चाहते हैं कि तुम अच्छी तरह से स्वस्थ रहो। कब? कितनी रोटियां खाती हैं बताएं इसको, और कितनी खानी चाहिए ये देखें ना। इसको कितनी रोटी खानी चाहिए इस उम्र में, इसका फेस नज़र आ रहा है आपको। हाँ, तो उम्र के हिसाब से और उसकी एक्टिविटी लेवल पर डिपेंड करता है। आम तौर पर 10 से 15 साल की उम्र में उसे कम से कम 3 से 4 अच्छे संतुलित भोजन के हिस्से लेने चाहिए। हर बार एक एक रोटी, दाल और सब्जी के साथ थोड़ा प्रोटीन भी शामिल करें, ताकि उसकी एनर्जी बनी रहे। अगर किसी तरह की चिंता हो तो एक डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेना बेहतर रहेगा। अच्छा, अब तो बात आ गई है दाल और सब्ज़ी की। अब दाल सब्ज़ी जो है तो ये तो बहुत कम ही खाती हैं, लेकिन उसमें ये हो कि कोई चिकन वाला कोई मीट शीट हो। तो चिकन तो आपको पता है, वैसे भी आपको पता है कि चिकन सेहत के लिए अच्छे नहीं होता है। चिकन के अंदर जो है मुख्तलिफ इंसान बीमारियों का शिकार हो जाता है चिकन के वजह। चिकन ये सेहत के लिए सुनो, अच्छा नहीं होता है। चिकन के बारे में बताएं यार को। हाँ बिल्कुल, ज़रूरी नहीं कि हर बार चिकन ही खाना चाहिए। चिकन सही तरीके से पकाया जाए तो प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, लेकिन हाँ, संतुलन ज़रूरी है। आप दाल, सब्जी और कभी कभी चिकन या फिर मछली जैसे अन्य स्रोतों का भी इस्तेमाल कर सकती हो। लेकिन हाँ, अगर कोई डर हो तो डॉक्टर से ज़रूर पूछ लो, ताकि सब कुछ सुरक्षित और संतुलित रहे। नहीं, मेरा जो क्वेश्चन है, चिकन हेल्थी तो नहीं होता। मैं तो इसको हेल्थी नहीं कहूँगा कि चिकन हेल्थी होता है। चिकन मेरी जो सर्च है कि चिकन जब हम लोग बनाते हैं, घर में कोई भी बनाते हैं, उसको डायरेक्टली उसको कुक ना किया जाए। पहले चिकन को पानी को बॉयल करें, बॉयल करके उसके बाद उस चिकन के पानी को गिराया जाए। जब बॉइलिंग वाटर जो है उसका 90 फ़ारेनहाइट के ऊपर उसको बॉयल करें। बॉयल करने के बाद 1 मिनट के अंदर चिकन उसमें डालें, कोई 60 सेकंड के लिए। उसके बाद उस पानी को गिरा लें। उसके बाद वट एवर आप जो भी बनाना चाह रहे हैं। तो मेरा तो मौक़िफ़ ये है कि चिकन को ऐसा बनाना चाहिए, डायरेक्ट कभी भी नहीं बनाना चाहिए। हाँ, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ। हाँ, अगर तुम चिकन को पहले अच्छी तरह बॉईल करती हो तो वो ज़्यादा सुरक्षित और साफ बनता है, और फिर तुम उसे अपनी डिश में डाल सकती हो। इस तरह से किसी भी बैक्टीरिया का खतरा कम हो जाता है और चिकन भी एकदम सुरक्षित तरीके से खाया जा सकता है। तुम्हारा तरीका ज़रूर अच्छा है, और तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ये हाफिज़ा सुन रही है ना, अनीज़ा सुन रही है। ये इस तरफ जो अनीज़ा भी लगी हुई है, ये भी है। ये देखो, इसकी भी थोड़ी सी तारीफ़ कर लेना। अच्छी बच्ची है या नहीं है। ये भी देखो, ईद के सेकंड डे ये भी ये अपनी ड्राइंग में लगी हुई है। ये देखें, मैं अनीज़ा की ड्राइंग भी चेक करवाता हूँ। हाफिज़ा की ये देखो, ये क्या बना रही है बेटा। बीच हाँ सीन। बीच। हाँ, ये देखें, सही बना रही है हाफिज़ा। हाँ बिल्कुल, अनीज़ा की ड्राइंग सच में बहुत अच्छी बनी है। उसने रंगों का इस्तेमाल बढ़िया किया है, और उसका जो आइडिया है वो बहुत क्रिएटिव है। अफीज़ा, तुम दोनों सच में बहुत बढ़िया काम कर रही हो, और ईद के इस खास मौके पर तुम्हारी मेहनत वाकई तारीफ के काबिल है। मुझे पहले ही पता था, थैंक यू। हाँ बिल्कुल, तुम्हें पहले से ही अपना टैलेंट पता था, और तुमने सच में दिखा दिया कि तुम कितनी क्रिएटिव हो। तो इसी तरह मेहनत करती रहो, हम सब तुम्हें सपोर्ट करते हैं। देखा, अब बात हो रही थी, हम अपने पिछले टॉपिक के ऊपर जा रहे थे। बात हमारी हो रही थी चिकन की। हमारी जो बात हो रही थी चिकन के ऊपर हम बात कर रहे थे। मेरा जो मौक़िफ़ है, मैं कह रहा हूँ कि चिकन इज़ नॉट हेल्थी आइटम। चिकन खाने से बहुत सी बीमारियों की वजूहत बन जाती हैं, बड़ी बीमारियां हो जाती हैं चिकन खाने से।
میں چکن کو کبھی بھی ہیلتھی فوڈ میں شامل نہیں کروں گا. آپ کی کیا اس معاملے میں آپ کی جو رائے ہے چکن کے حوالے سے آپ بتائیے, اور یہ ساتھ جو ہے افیزہ کو بھی, تاکہ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں. ہاں میں سمجھتی ہوں. دیکھو چکن اپنے آپ میں ایک اچھا پروٹین سروت ہو سکتا ہے لیکن بالکل صحیح طریقے سے تیار کیا جائے اور جہاں تک ہو سکے بھروسے مند سروت سے خریدا جائے. لیکن ہاں اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس میں جوخم ہو سکتا ہے تو بالکل اور وکلپوں پر زور دینا چاہیے, جیسے دال, دہی یا باقی پوشٹک چیزیں, تاکہ سنتولن بنا رہے. افیزہ بھی اگر سن رہی ہے تو وہ بھی دھیان رکھے تاکہ کھانا ہمیشہ سرکشت اور سنتولت رہے. انڈا بھی صحت کے لیے نہیں اچھا لگتا ہے, انڈے میں بھی کچھ ملایا ہو تو. ہاں بالکل. اگر تم ڈائٹ میں تھوڑے اور بیلنس چاہتے ہو تو دال, سبزی اور تھوڑا دودھ یا دہی جیسے پروٹین والے کھادیہ پدارتھ بھی جوڑ سکتے ہو. اس سے ایک اچھی وودھتا آئے گی اور صحت بھی بہتر بنی رہے گی. انڈے کا تو اس نے اس طرح خود سے تم بتایا ہے نا, انڈے کا تو میری بات سنیں, انڈے کا اس نے خود بتایا ہے. انڈا آپ اسے بتائیں نا, انڈا مطلب کتنا ضروری ہے بچوں کے لیے, آپ تھوڑا سا اس کو بتائیں تو سمجھ آ جائے. آج چلو ٹاپک چھڑا ہے تو بات کر ہی لیتے ہیں. ہاں بالکل صحیح بات ہے. انڈا بچوں کے لیے ایک بہت بڑھیا سروت ہے کیونکہ اس میں پروٹین, وٹامن ڈی اور کئی ضروری نیوٹرینٹس ہوتے ہیں. روزانہ ایک انڈا کھانے سے انرجی بڑھتی ہے, مسلس مضبوط ہوتی ہیں اور دماغی وکاس بھی اچھا ہوتا ہے. تو اگر انڈا کھانے میں اچھا لگتا ہے تو اسے ڈائٹ میں ضرور شامل کرنا چاہیے. سن لیا آپ نے انڈے کے بارے میں. اب دوبارہ سے ہم آ رہے ہیں چکن کی طرف, اب دوبارہ انیزہ کی طرف آ رہے ہیں, چکن کی طرف. میرا جو موقف ہے کہ ایک جو چکن ہے وہ 30 ڈیز کے اندر مرغی تیار ہو جاتی ہے. وہ 30 دنوں کے اندر ایک مرغی تیار ہوتی ہے. جب وہ مرغی تیار ہوتی ہے 1 kg کی, وہ تیار ہو کے بن جاتی ہے. 1 kg اس کا جب ویٹ ہوتا ہے, وہ تو جب وہ 1.5 kg یا 2 kg کی ہوتی ہے وہ اپنے پاؤں کے اوپر چل نہیں سکتی. تو جو مرغی, جو چکن اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا نہیں ہو سکتا, چل نہیں سکتا, وہ انسان کو کیسے ہیلتھی بنا سکتا ہے؟ مجھے تھوڑا سا بتائیں نا کیسے بہتر ہے چکن. میں نے کہہ رہا کہ 1.5 ماہ میں یہ مرغی جو ہوتی ہے 35-36 دنوں میں تیار ہوتی ہے. جب وہ 2 kg کی ہوتی ہے, 1.5, وہ خود سے اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتی ہے, وہ چل کے بھاگ نہیں سکتی ہے. تو وہ آپ لوگوں کو کیا طاقت دے گی, یا انسان کو کیا طاقت دے گا اس طرح کا چکن؟ بتائیں. ہاں میں تمہاری بات سمجھ رہی ہوں. سچ میں وہ جو تیز گروتھ والی مرغیاں ہوتی ہیں وہ اکثر ایسے طریقے سے تیار کی جاتی ہیں کہ ان کا شریر پوری طرح ڈیولپ نہیں ہوتا, اور ایسے چکن لمبے سمے تک صحت مند نہیں ہوتے. اگر آپ چکن کھاتے ہو تو بہتر ہوگا کہ آپ بھروسے مند, آرگینک یا اچھے فارم سے خریدے ہوئے چکن کو چنو تاکہ اس کی کوالٹی بہتر ہو. نہیں, میں آپ کی اس بات کو بھی ڈس ایگری کرتا ہوں. فارم میں تو بغیر خوراک دیے چکن بڑا ہی نہیں ہو سکتا ہے. چکن تو کھانے والا وہ ہوتا ہے کہ جو ایک مرغ کم از کم 3-4 ماہ لگا کے جب چکن تیار ہوتا ہے تو اس کو کھائیں تو اس کے گوشت بھی ٹیسٹ ہوگا, لذیذ بھی ہوگا, وہ طاقتور بھی ہوگا. جو مرغی باہر پھر تھر کے دانہ چگتی ہیں تو وہ چکن کھانے والا ہوتا ہے. اس چکن کو ہم لوگ مانتے ہی نہیں ہیں. آپ لوگ بھی تو یہ رائے دیں نا, آپ لوگوں کی بھی یہ رائے ہونی چاہیے آپ کو کہ یار یہ والا چکن صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا ہے, مختلف بیماریوں کا بندہ یہ چکن ہی ہے.